नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन सोल पर। एक बार एक गांव में बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य जी रहते थे। उनके पास दूर दूर से बहुत लोग अपनी बीमारियां लेकर आते थे और दवाइयां लेकर चले जाते थे। हर कोई वैद्य जी की दवाइयों से ठीक हो जाते थे। कोई तुरंत ही ठीक हो जाता था तो कोई कुछ दिन बाद ठीक होता था। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ अपनी धार्मिक यात्रा करते हुए उस गांव में पहुंचे। विश्राम करने के लिए तीनों एक पेड़ की घनी छाया के नीचे बैठ गए और प्रभु का गुणगान करने लगे। बगल में मक्के के खेत थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिस वजह से मक्के की फसलें हिल रही थी। उनसे हल्की सी मधुर आवाज पैदा हो रही थी। तभी गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को भक्ति संगीत सुनाने को कहा। तब भाई मर्दाना जी ने अपनी सारंगी बजाते हुए अच्छी सी धुन निकालते हैं और संगीत गाते हुए कहते हैं, जीना कितना है सब तय है, मरना कब है यह भी तय है, सोना कब है और जागना कब है यह भी तय है। सुख की घड़ी कब आएगी, दुखों की घड़ी कब जाएगी यह भी तय है। दाना दाना किसने खाना, किसके भाग में कितना खाना, सब कुछ तय है। लिखा गया है कि जो जैसा कर्म कमाएगा वो वैसा ही भाग्य बनाएगा। किसके भाग्य में माया कितना कुछ है ये सब कर्म बताएगा। यह संगीत सुन भाई बालाजी सोच में पड़ जाते हैं और मन ही मन विचार करने लगते हैं कि ये कैसे संभव है कि सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। तो वे गुरु नानक देव जी से यह सवाल करते हैं कि नानक जी, भाई मर्दाना ने जो संगीत में जो भी बोला है वह क्या सब सत्य है? क्या सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है? नानक जी अपनी मधुर वाणी से बोलते हैं, हाँ भाई बालाजी, ये सब बातें सत्य हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार। भाई बालाजी कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी, जब सब कुछ पहले ही तय है तो कम करके उसे कैसे बदला जा सकता है। अब नानक जी बालाजी को समझाते हुए कहते हैं, भाई बालाजी, यह सत्य है कि सब पहले से तय है, लेकिन जो पहले से तय हुआ था वो हमारा भाग्य ही तो था, जो हमारे कर्मों से बना था। यानी कि हम अपना भाग्य अपने कर्मों से बदल सकते हैं। भाई बालाजी गुरु नानक देव जी की बातों से संतुष्ट होते हैं, लेकिन फिर से मन में एक शंका लिए पूछते हैं कि नानक जी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये क्या सत्य है? इस मक्के के खेत में कितने भी मक्के लगे हैं, क्या उन सब पर पहले ही खाने वाले का नाम लिख चुका है? तब नानक जी बोलते हैं, हाँ यह सत्य है, सिर्फ मक्के पर ही नहीं बल्कि एक एक दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। इतना सुनकर भाई बालाजी तुरंत मक्के के खेत से एक मक्के के दाना निकाल कर लाते हैं और नानक जी से पूछते हैं, अब बताओ नानक जी, यह दाना किसके पेट में जाएगा? नानक जी तो ब्रह्म ज्ञानी थे, वह भूत भविष्य सब जानते थे, सब देख सकते थे। इसलिए गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाई बाला, यह दाने तुम्हारा पेट में नहीं जाएगा। यह सुनकर भाई बालाजी कहते हैं, नानक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? दाना मेरे हाथ में है और भूख भी लगी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। नानक जी फिर मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ भाई बालाजी, ये कुदरत का नियम है कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, और यह दाना आपके पेट में नहीं जाएगा।
इतना सुनकर भाई बालाजी तुरंत दाने को अपने मुंह में डाल लेते हैं और कहते हैं, लो मैंने कुदरत का यह नियम तोड़ दिया। भाई बालाजी दाना जैसे ही निगलने की कोशिश करते हैं तभी दाना उनके गले में अटक जाता है और भाई बालाजी की हालत खराब होने लगती है। खांसते खांसते उनकी सांसें चढ़ने लगती है और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। बड़ी मुश्किल से बोलते हुए बालाजी कहते हैं, गुरुजी कुछ करो, बहुत तकलीफ हो रही है। गुरुजी भाई बालाजी को तुरंत गांव के वैद्य जी के पास ले जाते हैं। वैद्य जी मुर्गियों को दाना डाल रहे होते थे। गुरुजी वैद्य जी को सारी बातें बताते हैं। तब वैद्य जी भाई बालाजी को एक नक्सीर सुंघाने को कहते हैं, जिसे भाई बालाजी को जोर जोर से छींकें आने लगती है। छींकों की इस दवाओं की वजह से भाई बालाजी के गले में फंसा हुआ मक्के का दाना निकलकर बाहर जमीन पर गिर जाता है। दाना जमीन से गिरते ही वहां एक मुर्गी आती है और उस दाने को खा जाती है। इस तरह दाने मुर्गी के पेट में चला जाता है। यह देख भाई बालाजी को गुरु नानक देव जी के बातों पर विश्वास हो जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का नाम। तब भाई बालाजी गुरु नानक देव जी से मांगते हुए कहते हैं, गुरुजी मुझे माफ कर दे, मैं मूर्ख आपकी बातों पर शक कर रहा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।